नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को। यदि आप एक शब्द रूप को सीख जाते हैं तो इससे आप हजारों की संख्या में बहुत सारे शब्दों का रूप बना सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। पहले तो आकारांत क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर अक्षर को पढ़ना उस संस्कृत में हम कार प्रत्यय को लगाते हैं, कार प्रत्यय को लगाते हैं। तो अगर दीर्घ आकार है तो हम कार लगाए तो ये हो गया दीर्घ आकार। और अंत लगाएंगे, इसमें अगर अंत जोड़ते हैं तो ये संधि होकर हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि आकारांत। आकारांत कहने का मतलब दीर्घ आकारांत। जैसे कोई भी नाम लेते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं कि पुष्पा। पुष्पा, तो जो पुष्पा नाम है ये क्या लग रहा है, लड़की का ही नाम होगा। अथवा हम नाम लेते हैं कविता, ये भी लड़की का ही नाम होता है। तो जो दीर्घ आकारांत में होता है वो प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होता है। जो दीर्घ आकारांत में होता है वो प्रायः ही स्त्रीलिंग शब्द में होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि पुल्लिंग में भी हैं, जैसे गोपा। तो अभी हम समझने वाले हैं दीर्घ आकारांत रहेगा और स्त्रीलिंग रहेगा, उसे समझने वाले हैं। आइए, यानी दीर्घ आकार से अंत होने वाला शब्द। तो जो पुष्पा है यहाँ पर दीर्घ आकार है, दीर्घ आकार यानी कि ये है दीर्घ आकार और इसमें लगा हुआ है डंडा। दीर्घ आकार से अंत होने वाला शब्द को बोलेंगे क्या, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हम लोग समझने वाले। आइए ध्यान से इसे समझिएगा, क्या लिखा हुआ है इसे ध्यान से समझ। शब्द हम लेते हैं बालिका। अगर हम बालिका शब्द लेते हैं, अगर हम बालिका शब्द लेते हैं तो बालिका शब्द है वह क्या है, दीर्घ आकारांत है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ का डंडा दिया हुआ है। और यह क्या है, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ देखिए, जब हम एक वचन में बनाते हैं, एक वचन में अगर हम प्रथमा बनाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं है। कहने का मतलब बालिका का बालिका ही रह गया है, दीर्घ आ का दीर्घ आ ही रह गया है, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम द्वितीय में जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि आकार तो है लेकिन इसके साथ साथ म हलंत भी लगा हुआ है। बालिका बालिकाम हो गया। तीसरा में देखिएगा तो बालिकया, यानी कि यहाँ पर दीर्घ अ ना होकर बल्कि ह्रस्व आकार है और या आकर लग गया है। पहला में आ जुड़ा हुआ है, फिर आम अया, बालिका बालिकाम बालिकया। फिर से सुनिएगा, लिखा है बालिका बालिकाम बालिकया। अब फिर जाके चतुर्थी में आप देखते हैं तो दीर्घ आकार तो जुड़ा हुआ है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आई। यानी अब देखिए रूप है बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै, बालिकायै। क्या लिखा है, बालिकायै। अब आप देखिए आगे में पंचमी में देखिएगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बालिकायाः, यानी कि यहाँ पर है दीर्घ आकार और उसके बाद यह आकर विसर्ग। फिर जाके षष्ठी में भी देखिएगा सेम टू सेम है, आ और याह। सप्तमी में देखिएगा तो सप्तमी में क्या है, आ याम। और संबोधन में क्या हो गया है, जहां पर आ था उसकी जगह पर ए हो गया है, जहां पर आ था उसके जगह पर हो गया है क्या, ए हो गया है। अब देखिए लेकिन लसक रहा है। अब आ जाइए एक बार इसे देखते हैं क्या लिखा है। बालिका है, आ का आ रह गया। दूसरा में देखिए बालिकाम है तो आम हो गया। तीसरा में देखिएगा बालिकया है तो अया हो गया। और उसके बाद देखिए बालिकायै तो आई, आयै हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए बालिकायाः, बालिकायाः है तो बालिकायाः यानी कि आ याः, इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर षष्ठी में देखें तो बालिकायाः, यहाँ पर आयाः, इस तरह से बन गया।
उसके बाद सप्तमी में देख रहे हैं तो बालिकायाम है तो आयाम हो गया। अब देखिए इसी को देखकर हम दूसरा शब्द रूप बनाते हैं। पहले तो हमें इसे कितने बार लिखना है? 7 बार। 7 बार इसे हम लिखेंगे। अब आइए देखिए क्या जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आम, अया। आ, आम, अया। आ, आम, अया। आ, आम, अया। 3 याद रहेगा। आ, आम, अया। आ, आम, अया। फिर क्या है? आयई। फिर क्या है? आयई। पहले 4 याद रखिए। क्या है बोलिए? आ, आम, अया, आयई। आ, आम, अया, आयई। आ, आम, अया, आयई। आ, आम, अया, आयई। याद रहा? बोलिएगा। सबसे पहले देखिए जुड़ना क्या है? आ। तो आ जब जोड़ेंगे तो आ पहले से जुड़ा हुआ है तो यहाँ कोई चेंज करेंगे क्या? नहीं। आ, पहले लिख ही लेते हैं। आ, आम, आया। फिर क्या है? आयई। आयई यही है। अब जोड़िएगा। इसमें आ पहले से जुड़ा हुआ है तो इसको हटा देंगे। इसमें देखिए आ जुड़ा हुआ है, फिर क्या जोड़ना है? महलंत को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है तो ह्रस्व आ में बदलना है। और क्या जोड़ना है? ह्रस्व अ जोड़ना है और या आकर जोड़ना है। और उसके बाद देखिए दीर्घ आ यहाँ जुड़ा हुआ है, बस यही जोड़ना है। ये 4 हो गया कंप्लीट। देखिए हमारा रूप क्या बना? लता, लताम, लतिया, लतायई। क्या बना है रूप? लता, लताम, लतिया, लतायई। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक बन चुका है। अब आगे देखिए आयाह, आयाह। क्या है? आयाह, आयाह, आयाम। आयाह, आयाह, आयाम। देखिए इसमें आया आया लिखा हुआ है, बस विसर्ग है 2 जगह, है ना? आया 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 3 बार है, बस 2 बार विसर्ग, 1 बार क्या है? महलंत है। क्लियर है? फिर से देखिएगा। आयाह, आयाह, आयाम। इस तरह से है। आइए फिर से। यहाँ क्या जोड़ना है बोलिए? आया विसर्ग जोड़ना है, फिर आया विसर्ग जोड़ना है, फिर आया है, बस महलंत जोड़ना है। यहाँ देखिए आकार पहले से है, बस या आकर विसर्ग देना है। आकर पहले से बस विसर्ग देना है या आकर देकर। फिर आकर पहले से है या आकर और महलंत देना है। क्या ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है। अब शब्द रूप देखिए क्या बना है। लता, लताम, लतिया, लताये, लतायाह, लतायाह, लतायाम। हो जाएगा? फिर से देखिए। शब्द रूप को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। लता, लताम, लतिया, लतायह, उसके बाद लतायाह, लतायाह, लतायाम। फिर से बोलिएगा क्या है? लता, लताम, लतया, लतायई, लतायई। उसके बाद लतायाह, लतायाह, लतायाम। हो जाएगा? फिर से देखिए एक बार। लता, लताम, लतिया, लतायई, लतायाह, लतायाह, लतायाम। हो जाएगा? फिर ठीक है। अब एक हमारा बचा हुआ है संबोधन में। संबोधन में क्या हो गया है? जो दीर्घ आ था उसके जगह पर ए हो गया है। जहां पर दीर्घ आ होना चाहिए उसके जगह पर क्या हो गया है? ए हो गया, तो आप ए जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा लता होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा? लते हो जाएगा। तो हो जाएगा लते। हे, हे लते। हे लते। इस तरह से हमारा शब्द रूप बन के तैयार होता है। फिर से बोलिएगा क्या है? लता, लताम, लतिया, लतायई, उसके बाद लतायाह, लतायाह, लतायाम, हे लते। क्लियर है? यहाँ से याद रखिएगा 4 के नीचे सेम सेम आया आया आया, बस विसर्ग विसर्ग और माँ हलंत हो जाएगा। यहाँ 4 इधर ये याद रखेगा कि क्या है पहले? आ है, आम है। आ, आम, अया। आ, आम, अया। फिर क्या है? आयई। क्लियर है? ठीक है। अब हिंदी बोल दीजिएगा। हिंदी क्या हो जाएगा? लता मतलब
लता ने। दूसरा लताम मतलब लता, लता मतलब समझते हैं लता क्या होता है? हाँ, लत्तर जो होता है। तो लता मतलब लता ने। लता मतलब हाँ, लता को। लतिया मतलब लता से। लतायई मतलब लता के लिए। लतायाह मतलब लता से। फिर लतायाह मतलब लता का, लता की, लता के। फिर लतायाम मतलब लता में, लता पर। हे लते मतलब हे लता। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आइए हम लोग किस रूप को बनाएंगे? द्विवचन ना। पहले लता को कितना बार लिखना है? पहले तो 7, 8 बार कर लेते हैं क्योंकि संबोधन भी ले रहे हैं तो 8 बार कर लेते हैं। लता, लता। आइए देखिए द्विवचन में क्या जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिखेगा ए दो बार जोड़ना है। ए ए दो बार जोड़ना है, फिर वही वाला पुराना आभ्याम 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 3 बार। ठीक है, लास्ट में भी वही वाला अयोह अयोह। क्लियर है? शुरुआत में बस वही वाला। शुरुआत में उसके बाद क्या है? वही वाला आभ्याम 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 अयोह अयोह। लास्ट जो शुरुआत वाला है वही नीचे आ जाता है संबोधन में। क्लियर है? ए शुरुआत में क्या जोड़ना है? शुरुआत में क्या जोड़ना है? देखिए इसका अंतिम में भी ए है और शुरुआत में भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतिम में भी क्या है? ए है और यही वाला से यहाँ उठा के लीजिएगा ए दो बार, फिर आभ्याम 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 अयोह अयोह और शुरुआत वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं अपना काम करते हैं। आइए दो बार हमें क्या जोड़ना है बोलिए? ए ठीक हो जाएगा लते लते। अब यहाँ पर क्या जोड़ना है जी? आभ्याम, यहाँ भी आभ्याम, यहाँ भी आभ्याम। अब यहाँ क्या करना है? अयोह अयोह, तो जो डंडा है उसे हटाना पड़ेगा ना। अयोह अयोह जोड़ना है तो डंडा को हटा लेते हैं। लतयोह लतयोह। क्लियर है? और नीचे संबोधन में वही आएगा जो ऊपर में है। जो ऊपर में है, ऊपर में क्या है? लते ना। वही चीज यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा हे लते, हे लते और संबोधन चिन्ह दे दिए। क्या ये बात क्लियर हुआ? हो जाएगा ये याद? क्या है? लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः हे लते। अब बताइएगा इसका हिंदी। प्रथमा लते मतलब तो लताओं में क्या बोलते हैं? माताओं और बहनों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करके जाएं। तो ओ लग जाता है। लते मतलब दो लताओं ने। द्वितीया में लते मतलब तृतीया लताभ्याम और चतुर्थी लताभ्याम दो लताओं के लिए। और उसके बाद पंचमी लताभ्याम मतलब ठीक। और षष्ठी लतयोः मतलब का की के। हाँ, दो लताओं का, दो लताओं की। उसके बाद सप्तमी में लतयोः मतलब हे पर, दो लताओं में, दो लताओं पर। हे लते मतलब हे लताओं। अब हम लोग किस में जाएंगे? बहुवचन। बहुवचन में आइए फिर से हमें कितना बार लिखना? 8 बार लिख लेते हैं संबोधन के। कर गया कहीं भी जाके बैठ। अब आइए देखते हैं बहुवचन में क्या परिवर्तन है। ये दोनों याद रहा पहले? एक बार फिर से देख लीजिएगा इसमें क्या है? आ आम आया और आयई। क्या हो गया है? आ आम आया आयई, आया आया आयाम। क्लियर है?
नीचे में ए लग जाएगा और यही वाला ए यहाँ लाना है। ए क्लियर है? ए आभ्याम आभ्याम, फिर वही है 3 बार आभ्याम आभ्याम, फिर अयोः अयोः। ह्रस्व है, डंडा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अयोः अयोः, और जो शुरू वाला है वही नीचे लाना है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको याद होगा कि बालक का भी रूप जब पढ़े थे तो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही होता था ना, बालकाः। यहाँ देखिए सिंपल है, बालिका है, यहाँ जैसा का तैसा है वही वाला यहाँ भी है, लेकिन खाली क्या है, विसर्ग दिया हुआ है। विसर्ग दे देना है, मतलब यही वाला उठा के यहाँ लाना है, बस विसर्ग देना है, वो भी 2 बार। यहाँ भी 2 बार था, यहाँ भी 2 बार। अब तीसरा में आइए, जोड़ना है आभीः। तीसरा में क्या जोड़ना है, आभीः, आभीः जोड़ना है। चलिए लिखते जाते हैं। बोलिए इसमें क्या जुड़ा है, आह, फिर इसमें भी आह, इसमें बोलिए क्या है, आभीः, क्या है, आभीः। उसके बाद क्या है, आभयः, क्या है, आभयः, और इसमें भी वही हो जाएगा, आभयः। फिर क्या है जी, आनाम, ये तो सेम टू सेम है ना, आनाम पहले भी होता था। अब देखिए आगे, आगे क्या है, वहां होता था एसु, यहाँ है आसु। यहाँ क्या है, आसु। पहले दूसरा सा होता था, मूर्धा सा, और यहाँ कौन सा हो गया, दंती सा। ऐसा इसलिए क्योंकि आ गया, आने से ऐसा रूप चेंज हो जाता है उसका। अब यहाँ क्या है, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। अब इसे एक बार याद करिए, देखिए क्या है, पहले तो आह आह, वही वाला लाना है, यहाँ पर 2 बार रिपीट करना है, आह आह। फिर तीसरा क्या है, आभीः। देखिए आ है, बस भी लगा हुआ है, आह आह आभीः। फिर वही देखिए सब जगह है, शुरुआत से अंत तक। अब यहाँ क्या, आभ्यः आभ्यः, आनाम आसु, भयः भयः, नाम आसु। हो जाएगा, याद रहा? फिर से बोलिए, आह आह, आभीः आभ्यः आभ्यः, आनाम आसु, आनाम आसु। आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या, सेम टू सेम यहाँ भी उतरेगा, बस विसर्ग दे देना है, यहाँ भी विसर्ग, लाताह लाताह। अच्छा यहाँ पर क्या है, भी लिखा हुआ था ना, आभीः, यहाँ पे है पहले से जुड़ा हुआ, ये हो गया क्या, लताभीः, विसर्ग भी लगेगा ना, हाँ, लताभीः। अब यहाँ पर क्या है, आ तो जुड़ेगा बस, अयह हो जाएगा, लताभय। आ तो जुड़ेगा बस, अयह हो जाएगा, लताभयः। आ तो जुड़ेगा बस, नाम जोड़ देंगे, लता नाम। आ तो जुड़ेगा बस, सु जोड़ देंगे, लतासु। और यहाँ पर हे, और जो ऊपर वाला है विसर्ग, हे लताः। क्या हो गया, याद रहा? आइए एक बार पढ़िएगा, लताः लताः, लताभिः लताभयः, लताभयः, लतानाम, लतासु, हे लताः। अब हिंदी अर्थ बताइएगा, प्रथमा लताः क्या होगा, हाँ सभी लताओं ने, द्वितीया लताः, सभी लताओं को, लता भी तृतीया, सभी लताओं से या फिर सभी लताओं के द्वारा मंदिर को सजाया गया। आगे देखिए चतुर्थी में, हाँ लता भयः, मतलब सभी लताओं के लिए, और फिर क्या है पंचमी में भी सभी लताओं से। उसके बाद षष्ठी में लता नाम, मतलब सभी लताओं का के। उसके बाद देखिए सप्तमी में लतासु, मतलब सभी लताओं में सभी लताओं पर, और हे लताः, हे सभी लताओं। क्लियर है ये? अब बनाना है किसमें, सेवा। यहाँ कितना बार है, 8 बार ले लेते हैं संबोधन के साथ, संबोधन को तीनों कर लें। अगर ये याद रहेगा ना क्वेश्चन, 2-3 प्रश्न ऐसा रहता है जो शब्द रूप से रहेगा।
आप पढ़ने में भी आसानी होगी करने में। अब याद है ना पूरा 21 का 21 ठीक है। पहला में क्या होगा जैसा का तैसा, सेवा का सेवा हो जाएगा, बस दूसरा में क्या है महलंत, सेवा सेवाम। अच्छा इसमें क्या हट जाएगा ना, ये डंडा हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा बोलिए सेवया, यही ना होगा। और यहाँ पर सेवा यही क्या हो जाएगा सेवा यही, सेवा यही। अच्छा उसके बाद बताइए क्या पंचमी में क्या होगा, सेवा रहेगा बस क्या हो जाएगा, हाँ सेवायाह, फिर से सेवा याह, फिर सेवा याम, वेरी गुड। और जो ऊपर वाला है वो नहीं उतरेगा यहाँ, यहाँ पर क्या होगा आ के जगह ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सेवे, हे सेवे, क्लियर है। और यही वाला उठा के कहाँ लाना है, यहाँ पर लाइए, हो जाएगा 2 बार ना, सेवे सेवे। अब वही वाला सेवा व्यायाम, एक पर डबल फ्री, सेवा व्यायाम, सेवा व्यायाम, यहाँ बोलिए डंडा हटेगा ना, अयु है ह्रस्व है तो हो जाएगा सेवयोः, फिर यहाँ भी सेवयोः, और जो ऊपर है वही नीचे होगा तो हो जाएगा हे सेवे, हे सेवे। क्लियर है यहाँ तक। आइए यहाँ यहाँ पर वही करेंगे जो इधर है, इधर ला लिए, बस क्या जोड़ना है विसर्ग, विसर्ग यहाँ पर ही है, यहाँ पर सेवा भयः, सेवा भयः, यहाँ भी सेवा भयः, यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम ना, सेवा नाम, यहाँ बोलिए सेवासु, और यहाँ पर जो ऊपर है वही नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बार पढ़िएगा हिंदी में, सेवा सेवाम सेवया सेवायै, सेवायाः सेवायाः सेवायाम हे सेवे। अब आप पढ़िए क्या लिखा, सेवायै सेवायाः सेवायाः सेवायाम हे सेवे। हिंदी बताइएगा, सेवा मतलब सेवा ने, द्वितीया सेवा मतलब सेवा को, तृतीया सेवया मतलब सेवा से, चतुर्थी सेवा ये सेवा के लिए, सेवा यह पंचमी मतलब सेवा से, और उसके बाद षष्ठी सेवा यह मतलब हाँ सेवा का, सेवा की, सेवा के, और सप्तमी सेवायाम मतलब सेवा में, सेवा पर, तन सेवा में श्रीमान। तो जब पत्र लिखेगा तो सेवायाम श्रीमंतः इस तरह से बनेगा यहाँ से। और हे सेवे मतलब हे सेवा, हे सेवा। अब आइए सेवे क्या हो जाएगा अर्थ, दो सेवाओं ने, द्वितीया सेवे मतलब दो सेवाओं को, तृतीया सेवाभ्याम दो सेवाओं से, चतुर्थी सेवाभ्याम दो सेवाओं के लिए, अब पंचमी सेवाभ्याम दो सेवाओं से, दो सेवाओं से, षष्ठी सेवयो हो दो सेवाओं का ही के, और सप्तमी में सेवयो हो हाँ दो सेवाओं में पर। अब सप्तमी में सॉरी संबोधन में क्या हो जाएगा हे सेवे मतलब हे सेवाओं, हे दो सेवाओं ऐसा हो जाएगा। अब आइए चलते हैं बहुवचन, बहुवचन में है सेवा 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 भी, सेवा भया सेवा भया सेवा नाम सेवासु हे सेवा, बोलिए सेवा मतलब सभी सेवाओं ने, द्वितीय सेवा मतलब तृतीय सेवा भी सभी सेवाओं से, और चतुर्थी सेवा भैया, पंचमी सेवा भैया सभी सेवाओं से, और षष्ठी सेवा नाम मतलब सभी सेवाओं का के, सप्तमी सेवासु में पर, सभी सेवाओं में पर, हे सेवा हे सभी सेवाओं। अब आइए अगले, अब क्या है विद्या, क्या होगा कोई भी नाम हो सकता है लड़की का, आप बना के आइएगा घर में, कम से कम 10 बना लीजिएगा ना,
ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। हाँ, हिंदी लिखना यही तभी तो आपको मतलब पढ़ने का फ़ायदा होगा ना दूसरे से, माने क्या फ़ायदा? देखिए, क्या घटेगा? ये सब वहाँ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये पढ़ा भी नहीं सकते। वहाँ ये सब कट कॉपी कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाता है। अब आइए, इसी प्रकार जोड़ दीजिएगा, बोलिए। विद्या है कुछ जुड़ेगा, वैसा रहेगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? विद्याम, विद्या, विद्याम और ये डंडा हटा दें, डंडा हटा दिए, तो क्या जुड़ेगा अब बताइए? विद्यया क्या? विद्या, विद्याम, विद्यया, विद्यया। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए? विद्यायई, विद्यायई। उसके बाद यहाँ बोलिए विद्यायाः, फिर क्या? विद्यायाः, फिर विद्यायाम और यहाँ पर आ के जगह पर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्ये, ए विद्ये। हिंदी बताइएगा। विद्या मतलब क्या हो जाएगा? विद्या ने, क्या? विद्या ने। दूसरा विद्या मतलब विद्या को। तीसरा विद्या मतलब विद्या से। चतुर्थी विद्या यही मतलब विद्या के लिए। पंचमी विद्यायाह मतलब विद्या से। उसके बाद है षष्ठी विद्यायाह मतलब विद्या, विद्या का की के। और विद्यायाम मतलब विद्या में पढ़। और हे विद्ये, हे विद्या हो जाएगा। अब इधर आइए, बोलिए क्या होगा? ये वाला जो है वही वाला हम उठा के रखे, तो क्या हुआ बताइए? विद्ये, विद्ये। यहाँ पर ठीक वही विद्यायाम, विद्यायाम। यहाँ बोलिए विद्यायाम। यहाँ पर डंडा हटेगा ना, दोनों जगह हटा लेते, अभी हटाना ही। क्या हो जाएगा? विद्ययोः, क्या हो जाएगा? विद्ययोः। यहाँ भी विद्ययोः। अब यहाँ पर ऊपर वाला हे विद्ये। क्लियर है सभी को? विद्ये, विद्ये, विद्याभयाम, 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 विद्ययोः, विद्ययोः, हे विद्ये। ऐसा हो गया। हिंदी बोलिएगा। विद्ये मतलब दो विद्याओं ने, दो विद्याओं ने, दो विद्याओं ने। द्वितीया बोलिएगा। दो विद्याओं को। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन में हे दो विद्याओं हो जाएगा। अब आइए, यहाँ पर वही करना जो ऊपर वाला था, विसर्ग ला देना है। यहाँ भी विसर्ग, यहाँ पर ही, यहाँ पर अयह, अयह और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? नाम, विद्या नाम। यहाँ बोलिए विद्यासु और यहाँ जो ऊपर है वही हो जाएगा नीचे। अब हिंदी बोलिएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? विद्या प्रथमा का सभी विद्याओं ने, द्वितीय विद्या सभी विद्याओं को, तृतीय विद्या भी सभी विद्याओं से और चतुर्थी विद्या भी सभी विद्याओं के लिए। उसके बाद हो जाएगा पंचमी सभी विद्याओं से, षष्ठी हाँ सभी विद्याओं का आगे की और सप्तमी बोलिए विद्यासु में पर और संबोधन में हे विद्या, हे सभी विद्याओं। एक और होगा शायद, चलो ये दोनों भी देख ही लेते हैं। अब इन सब का अर्थ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बना लेते हैं, टाइम जाएगा। आजा मतलब क्या होता है? आजा मतलब बकरी। अच्छा,
आइए बोलिए इसमें क्या होगा? अजा, वहाँ हलन जोड़ दे, अजाम, ये हट जाएगा डंडा, और कहीं हटेगा? कहीं नहीं हटेगा, एक यहाँ हटेगा, हटा लेते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा? अजया, अजायै, अजा, याह, अजायाह, फिर क्या हो जाएगा? अजायाम, फिर यहाँ अजय, हे अजय। क्लियर है? अब इसमें बताइए, ये यहाँ पर जो है वही तो वहाँ उतरेगा, तो पहले को हटा लें, इसको हटा लें और इसको। आइए बोलिए क्या होगा? अजय, अजय, फिर अजाभ्याम, फिर अजाभ्याम, फिर अजाभ्याम, यहाँ भी डंडा हट जाएगा ना? यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? अजयोहो, अजयोहो, फिर हे। क्लियर है? यहाँ बताइएगा क्या होगा? विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा यहाँ पर ही, और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? अयह, अयह, हाँ, अजा नाम, फिर क्या हो जाएगा? अजासु, फिर क्या हो जाएगा? हे अजाह। कंप्लीट। आइए लास्ट, अधरा। अधरा समझ रहे हैं? अधर मतलब होता है ओष्ठ। बताइएगा। अधरा, यहाँ पर कोई जोड़ना है? क्या हो जाएगा? अधराम, यहाँ पर डंडा हटाना है, का डंडा हटाना है, और किस लास्ट वाले का? क्या हो जाएगा? अधरा या, यहाँ पर अधराय, यहाँ पर बोलिए अधरायाह, यहाँ पर अधरायाह, यहाँ बोलिएगा अधरायाम, और यहाँ पर हे अधरे। यहाँ पर जो यहाँ है वही तो वहाँ जाएगा, डंडा हटा दिए यहाँ का, और यहाँ का, यहाँ का, और यहाँ। अब बनाए तो क्या हो जाएगा? अधरे, अधरे, अधरा भयाम, अधरा श्याम, अधरा श्याम, अधर योह, अधर योह, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये अधरे। अब आइए यहाँ पर, यहाँ कहीं कुछ करना है? यहाँ तो सब कुछ एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पर क्या हो? अधराह, अधराह, अधराभिः, अधराभयः, फिर अधराभयः, अधरानाम। यहाँ ना ना चेंज होगा क्या? अधरा नाम में र री स के बाद अगर ये वाला ना आता है तो किस नाम बदलेगा? प्रधा नाम। चेंज करते हैं, ये क्या हो गया? अधरा नाम। यहाँ पर बोलिए अधरा तो, और वही वाला यहाँ कर दीजिए अधराह, अधराह। यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग कोई भी लड़की रहे और उसके नाम के पर दीर्घ आकार लगा हुआ है, आप बनाइए, हो सकता है तो कमेंट में लिखिए।